म्यांमार में आए इस भूकंप के झटके से इसके बाद थाईलैंड, बांग्लादेश, चीन और भारत तक महसूस किए गए इन झटकों को। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भूकंप से एक 33 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई। इसमें 10 लोगों की मौत हुई है। इमारत के मलबे से लोगों को निकालने का काम जारी है। बैंकॉक में आए इस विनाशकारी भूकंप से कई इमारतें हिल गई, घरों में दरारें पड़ गई। कुछ इमारतें डेंजर लेवल तक खतरे में आ चुकी, जो कभी भी हल्के से झटके के बाद गिर सकती है। शुक्रवार को 7.7 रिक्टर स्केल तीव्रता से आए भूकंप का एपिसेंटर म्यांमार था, लेकिन भूकंप से तबाही थाईलैंड में भी हुई है और सबसे ज्यादा तबाही बैंकॉक में हुई। म्यांमार के बाद भूकंप ने सबसे ज्यादा तबाही थाईलैंड में ही मचाई। यहाँ बैंकॉक में 3 साल से बन रही नेशनल ऑडिट सेंटर की 33 मंजिला इमारत महज 7 सेकंड में धराशायी हो गई। अब यहाँ 5 मंजिला इमारत के बराबर का मलबा जमा है, जिसमें दबे लोगों को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। The building I saw on the left side, the wall was like this, and I saw on the roof like this, hanging, and the right side I saw. Oh, then I stand up, then झूला लाइक झूल रहे हैं हम, लाइक स्विंगिंग, द बिल्डिंग वाज स्विंगिंग। तो कौन सी मंजिल पे बैठे थे? मैं तो सेकंड फ्लोर पे था, ज्यादा नहीं था। तब इतना बहुत 9वीं मंजिल या 32वीं मंजिल पे कितना हालत खराब हो गया था। यहाँ पे तो पूरे जो एसवी सिटी के रेजिडेंट्स जो रहने वाले उनका हालत तो खराब हो गया। पूरा हर जगह हल्ला शोर था। और जो इस बिल्डिंग में रहते हैं, जो हमारे फैमिली फ्रेंड है, वो उनके मदर और फादर 70+ हैं, तो उनको लेके जाना, दे वर लिटरली क्राइंग ओनली, और उनको लेके जाना बाइक से, कैसा मतलब हॉरिबल वेरी हॉरिबल सीन। भूकंप के तेज झटकों से जहां नेशनल ऑडिट सेंटर की बिल्डिंग जमींदोज हो गई, वहीं इसके आसपास के बहुमंजिला होटल और दूसरी इमारतों की छतों पर बने स्विमिंग पूल का पानी ऐसे गिरने लगा मानो झरने से पानी गिर रहा हो। ये वीडियो स्काई स्क्रैपर के स्विमिंग पूल का है, जहां भूकंप के दौरान सुनामी जैसा मंजर था। इस दौरान एक शख्स पुल के अंदर ही मौजूद था। कुछ लोग दाहिनी तरफ ऊपर की ओर बैठे थे। स्विमिंग पूल का पानी लहरों में तब्दील हो चुका था और ये सिलसिला करीब 1.5 मिनट तक चलता रहा। भूकंप की वजह से पानी का फोर्स इतना ज्यादा था मानो स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग से झरना नीचे की ओर गिर रहा है। इंडिया टीवी रिपोर्टर परवन नारा ने होटल के स्टाफ से बात की और उन्होंने भूकंप के वक्त की जो आंखों देखी बताई, वो वाकई पैरों तले जमीन खिसका देने वाला है। चंद्रकांत की क्या माहौल था, थोड़ा डिटेल में? लोग तो बहुत डरा हुआ सर, बच्चा भी रो रहा था। हाँ, लेकिन उनको भी हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो आदमी को निकालना पड़ेगा सर, सेफ्टी के जगह पे। हाँ, लोग चिल्लाने लगे सर, रोने लगे, भाग रहे थे सर। तो लिफ्ट की तरफ भागे या सीढ़ियों की तरफ भागे? पहले लिफ्ट की तरफ भागे सर। हाँ। लेकिन लिफ्ट तो नहीं चलेगा सर, इसलिए उनको हटाना पड़ेगा और स्टेयर से जाना पड़ेगा सर। हाँ। तो कितना मुश्किल था ये काम? लगा आपको कि पहले कभी सोचा नहीं होगा ऐसी स्थिति होगी? ये पहले भी नहीं सोचा था, लेकिन ये माहौल हुआ ना, तो आदमी को भी देखभाल करना पड़ेगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना, बच्चा है सर। इंडिया का जो बच्चा यहाँ आता है ना, तो उनको भी सेफ्टी के प्लेस में ले जाना पड़ेगा सर। ये वीडियो कार के डैशबोर्ड में लगे फ्रंट कैमरे से लिया गया है, जिस वक्त भूकंप आया था। गाड़ियां हिलने लगी थी, फ्लाईओवर कांपने लगा था, जिससे गाड़ियों में बैठे लोग दहशत में आ गए थे। इस विनाशकारी भूकंप में बैंकॉक में हाई राइज सोसाइटी और होटलों को जबरदस्त नुकसान हुआ। फ्लैटों की दीवारों पर बड़ी बड़ी दरारें आ गई और दीवारों के प्लास्टर तक उखड़ गए। बैंकॉक में लहराती हुई बिल्डिंग आपने देखी, छलकते हुए स्विमिंग पूल आपने देखे। अब हम एक ऐसी ही हाई राइज पर आए हैं जहां बड़ा असर हुआ है। हम खुद यहां 9वीं मंजिल पर चढ़ के आए हैं और यहां 32 मंजिल तक हैं। और यहां जो नुकसान हुआ है वो बताने के लिए काफी है कि बहुत सी बैंकॉक की बिल्डिंगों में जो आपको ठीक दिखाई दे रहा है वो ऐसा नहीं है। ये दरार आप देख रहे हैं, ये शुरुआत भर है। इस मलबे को फिलहाल साफ कर दिया गया है, लेकिन इस दीवार में क्रैक्स आ गए हैं। ये ईंट है,
ये क्रैक कर गई है, यहां क्रैक है, यहां क्रैक है। सिर्फ प्लास्टर नहीं उतरा, बल्कि अगर आप इसको हिलाएंगे तो पूरी दीवार हिल रही है। तो आप समझिए ये क्रैक्स काफी अंदर तक जाते हैं। भगवान जी की मूर्ति के ठीक बगल में आपको ये बड़ी दरार नजर आएगी। ये दरार अगर आप देखेंगे तो यहां लगभग 3 से 4 इंच चौड़ी है और यहां लगभग 1.5 इंच चौड़ी है। सोचो पूरी दीवार खिसक गई है, उसमें गैप बन गया है। बिल्डिंग के पिलर ठीक हैं, लेकिन बाकी का स्ट्रक्चर खराब है। ये दूसरी दीवार की दरार आपको यहां छत के हिस्से से शुरू होती हुई यहां तक फैलती नजर आ रही है। और अगर आप इस खिड़की के पार जाएंगे तो ये दीवार के आर पार आपको यहां पर टूटी हुई दीवार नजर आ रही है। भूकंप से घरों में बनी दरारें इतनी बड़ी हो चुकी हैं कि जरा सा धक्का लगने से घर की छत गिर सकती है। यही वजह है कि इन इमारतों में रहने वाले लोग डरे हुए हैं। एक मेंटल शॉक जैसा होता है। माय फ्रेंड टुक मी, बाद में बोला कि सबने बोला कि भाई यहाँ पे मत रहो, आज दोबारा भी आने वाला है। तो हमने बोला भैया ये तो इज नॉट श्योर कि आने वाला है कि नहीं आने वाला, बट बेटर टू से। सो माय फ्रेंड टुक मी टू नगोनपेतम। तो वहाँ पे हम लोग एक रात, हाँ, तो वहाँ पे गए हम, एक रात रुके। उसके बाद में नेक्स्ट डे मॉर्निंग आया तो उसकी वाइफ शी वाज इन ट्रॉमा ना। She says I don't want to live in condos now. Okay. तो हाई राइज पर में रहने से लोग डरने लगे हैं और डर की वजह साफ है कि जो एक चमचमाता हुआ घर जो आपको दिखता है वो ऐसा हो जाता है। मैम 4 महीने पहले घर लिया था, अब इस घर की हालत देखिए, ड्राइंग रूम में भी वो है। तो अब आपके मन में क्या चल रहा है कल की सिचुएशन के बाद? ऐसा आभास हुआ कि सबसे पहले तो मैं डर गई थी कि मानते हैं हम कि नेचुरल डिजास्टर होता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ जो एसवीसीटी के लोग हैं सब बहुत कोऑपरेटिव हैं और उन्होंने बहुत अच्छे से हम लोगों की मदद किया। और रात को हमको नहीं आने दिया इसके अंदर क्योंकि लिफ्ट वगैरह सब बंद थी। तो हम लोग होटल में जाके रुके और सुबह, क्योंकि अपना घर है, देखे बगैर रहा भी नहीं जाता है। तो हम लोग सुबह जब आए तो जैसे ही हम घर के अंदर घुसे पूरा घर तहस नहस हुआ था। बैंकॉक में इस वक्त ऐसी 1-2 नहीं सैकड़ों इमारतें हैं जो भूकंप की वजह से कमजोर हो चुकी हैं और इन इमारतों में कभी भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। ये एक हाई राइज बिल्डिंग है। जिस वक्त भूकंप आया तो आसपास की ये दोनों इमारतें हवा में लहराने लगी, जिसकी वजह से 2 टावर को जोड़ने वाला हिस्सा भूकंप के तेज झटके से टूट गया।